यकीनन ज़ैल में झूठ के असरात पर तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल जामे मुदल्लल और बामकसद उर्दू मजमून पेश किया जा रहा है जो स्कूल कॉलेज दीनी व इखलाकी मुताले और आम फहम के लिए मौजू है। झूठ के असरात एक जामे इखलाकी समाजी और दीनी मुताला तमहीद इंसानी मुआशरे की बुनियाद चंद बुनियादी इखलाकी अक़दार पर कायम होती है जिनमें सच्चाई को मरकज़ी हैसियत हासिल है। सच इंसान के किरदार को मजबूत, इसके ताल्लुकात को पायदार और मुआशरे को पुरअमन बनाता है। इसके बरक्स झूठ एक ऐसी बुराई है जो बज़ाहिर वक्ती फ़ायदा देती है मगर हकीकत में फ़र्द, ख़ानदान, मुआशरे और पूरी कौम के लिए तबाहकुन साबित होती है। जब इंसान के बातिन को खोखला, इसके एतमाद को मजरूह और उसकी शख्सियत को कमज़ोर कर देता है। ज़ेरे नज़र मज़मून में हम झूठ के इखलाक, नफसियाती, समाजी, तालीमी, माशी और दीनी असरात का तफसीली जायज़ा लेंगे। झूठ की तारीफ झूठ से मुराद वो बात है जो हकीकत के खिलाफ हो, जिसे जानबूझकर गलत नीयत के साथ बयान किया जाए ताकि किसी को धोखा दिया जा सके, आज़ाती मुफाद हासिल किया जा सके। जब सिर्फ ज़ुबान से अदा किए गए अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि अमल, वादे, तहरीर और रोवी में भी झूठ शामिल सकता है। जवित के अखलाकी असरात झूठ सबसे पहले इंसान के अखलाक को मुतासिर करता है। जब कोई शख्स झूठ बोलने की आदत इख्तियार कर लेता है तो इसके ज़मीर की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। इब्तिदा में इंसान ज़मीर की खलिश महसूस करता है मगर बार बार झूठ बोलने से ये एहसास ख़त्म हो जाता है। यूं झूठ इंसान को बेहिस बना देता है। जब इंसान के किरदार में दो राखापिन पैदा करता है, वो जो कहता है वो नहीं होता और जो होता है वो कह नहीं पाता। इस दोगलेपन के नतीजे में इंसान अपनी इज्जत नफस खो बैठता है और रफ्ता रफ्ता इसका शुमार बेएतबार अफराद में होने लगता है। नफसात असरात झूठ इंसान की ज़हनी सेहत पर भी गहरे मनफी असरात मुरतब करता है। झूठ बोलने वाला शख्स हमेशा खौफ, बेचैनी और इज़्तिराब में मुब्तला रहता है। इसे हर वक्त अंदेशा लाहिक रहता है कि कहीं इसका झूठ बेनकाब न हो जाए। एक झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं जिससे ज़हनी दबाव में इजाफा होता है। माहिरान नफ्सियात के मुताबिक झूठ बोलने वाले अफराद में एहसास जुर्म, खुद एतमादी की कमी, डिप्रेशन, शख्सियत में अदम तवाज़ुन जैसे मसाइल ज़्यादा पाए जाते हैं। सच बोलने वाला शख्स ज़हनी सुकून में रहता है जबकि झूठ बिलने वाला अंदरूनी कश्मकश का शिकार रहता है। झूठ के समाजी असरात समाज में एतमाद की फिजा सच्चाई से कायम रहती है। जब झूठ आम हो जाए तो एतमाद खत्म हो जाता है। लोग एक दूसरे की बात पर यकीन नहीं करते, रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं और मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाता है। झूठ की वजह से दोस्तियां टूट जाती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानी पैदा होती है, वालिदैन और औलाद के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, पड़ोसियों और बरादरी में नफरत जन्म लेती है। अगर मुआशरे में हर शख्स झूठ बोलने लगे तो इंसाफ, भाईचारा और अमन नामुमकिन हो जाता है। ख़ानदान जिंदगी पर असरात ख़ानदान किसी भी मुआशरे की बुनियादी इकाई है। झूठ ख़ानदान के सुकून को बर्बाद कर देता है। मियाँ बीवी के दरमियान झूठ एतमाद को तोड़ देता है जिसके नतीजे में झगड़े, बदएतमादी और तलाक जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। वालिदैन अगर बच्चों से झूठ बोलें या बच्चों को झूठ बोलते देखकर नज़रअंदाज करें तो बच्चे झूठ को मामूली समझने लगते। आवासी बच्चे बड़े होकर मुआशरे के लिए मसाइल पैदा करते हैं। यूं झूठ एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाता है। तालीमी मैदान में झूठ के असरात तालीमी इदारे किरदार साजी की नर्सरी होती हैं। अगर तलबा इम्तिहानात में नकल, जाली असनाद, असातिज़ा से झूठ बोलने लगें तो तालीम का मकसद फौत हो जाता है। जबित पर मबनी तालीम काबिलियत के बजाय फरेब को फ़रोग़ देती है, नाअहल अफराद को आगे लाती है, मुआशरे को कमज़ोर क़यादत देती है। ऐसे अफराद अमली ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं क्योंकि वो मेहनत के बजाय धोखे पर यकीन रखते हैं। माशी और कारोबारी असरात कारोबार और मईशत का दार व मदार एतमाद पर होता है। झूठ, धोखाधड़ी और फरेब कारोबारी निज़ाम को तबाह कर देते हैं। झूठे वादे, मिलावट, झूठे इश्तिहारात और बददियानती से वक्ती मुनाफा तो हासिल हो सकता है मगर तवील मुद्दत में नुकसान ही नुकसान होता है। जवित पर मबनी मईशत में सरमायाकार एतमाद खो देते हैं, कारोबार नाकाम हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, गुर्बत में इजाफा होता है। सच्चा ताजिर कम मुनाफा में भी कामयाब और बाइज्जत जिंदगी गुजारता है। सास और कौमी सतह पर असरात जब क़यादत झूठ बोलने लगे तो पूरी कौम गुमराही का शिकार हो जाती है। झूठे वादे, गलत बयानात और हक़ाइक़ को छुपाना कौमों को तबाही की तरफ ले जाता है। तारीख़ गवाह है कि जिन कौमों की बुनियाद झूठ पर रखी गई वो ज़्यादा देर कायम न रह सका। कौम सतह पर झूठ, अवाम का
اعتماد ختم کرتا ہے، اداروں کو کمزور کرتا ہے، انتشار اور بدامنی کو جنم دیتا ہے۔ دینی نقطۂ نظر سے جھوٹ، اسلام میں جھوٹ کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں جھوٹ کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ جھوٹے اور ناشکرے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ نبی کریم نے فرمایا، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ اسلام میں جھوٹ کو منافقت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان، عمل اور نیت میں سچائی ہو۔ جیوٹ کے روحانی اثرات۔ جھوٹ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے اور دعاؤں میں اثر باقی نہیں رہتا۔ سچائی دل کو روشن اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جھوٹ سے بچنے کے فوائد۔ اگرچہ مضمون کا موضوع جھوٹ کے اثرات ہیں، مگر اس کے برعکس سچائی کے فوائد کو سمجھے بغیر بات مکمل نہیں ہو۔ سچ بولنے سے اعتماد پیدا ہوتا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جھوٹ سے بچنے کے عملی طریقے: ایک، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں۔ دو، سچ بولنے کی عادت ڈالیں چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ تین، اپنی غلطی تسلیم کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ چار، اچھے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ پانچ، بچوں کو عملی مثال کے ذریعے سچائی سکھائیں۔ نتیجہ: جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو فرد سے شروع ہو کر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ اخلاق کو تباہ، ذہن کو پریشان، رشتوں کو کمزور اور قوموں کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس سچائی انسان کو عزت، سکون اور کامیابی عطا کرتی ہے۔ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم جھوٹ سے نفرت اور سچ سے محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ اگر ہر فرد یہ عزم کر لے کہ وہ سچ بولے گا تو نہ صرف اس کی اپنی زندگی سانور جائے گی بلکہ پورا معاشرہ امن، اعتماد اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر اب چاہیں تو میں اسے اسکول کالج کے معیار کے مطابق مزید سادہ مزید علمی بنا سکتا ہوں، اسلامی حوالہ جات بڑھا سکتا ہوں، یا اسی موضوع پر بچوں کے لیے مختصر مضمون بھی لکھ سکتا ہوں۔ بس بتائیے۔ جھوٹ کے اثرات۔ جھوٹ انسانی معاشرے کی ان برائیوں میں سے ایک ہے جو بظاہر وقتی فائدہ تو دے دیتی ہے، مگر طویل مدت میں فرد، خاندان اور پورے معاشرے کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ چاہے انسان کی شخصیت کو مضبوط، بااعتماد اور باوقار بناتی ہے، جبکہ جھوٹ اعتماد کو توڑتا، رشتوں کو کمزور کرتا اور اخلاقی زوال کا سبب بنتا ہے۔ اسلامی تعلیمات، انسانی فطرت اور سماجی تجربات سب اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو اگر ایک بار لگ جائے تو آہستہ آہستہ پورے کردار کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس مضمون میں ہم جھوٹ کے مختلف اثرات، ردی، گھریلو، معاشرتی، تعلیمی اور اخلاقی تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جھوٹ کی تعریف اور اقسام۔ جھوٹ سے مراد حقیقت کے خلاف بات کرنا، سچ کو چھپانا، غلط بیانی کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ دینا ہے۔ جھوٹ کی کئی اقسام ہیں، مثلاً: ایک، سری جھوٹ، جان بوجھ کر حقیقت کے برعکس بات کہنا۔ دو، مبالغہ آرائی، بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا جس سے حقیقت مسخ ہو جائے۔ تین، آدھا سچ، حقیقت کا ایک حصہ بتا کر باقی چھپا لینا۔ چار، سفید جھوٹ، بظاہر کسی کو خوش کرنے، نقصان سے بچانے کے لیے بولا جانے والا جھوٹ جو اکثر بڑی خرابیوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ فرد کی شخصیت پر جھوٹ کے اثرات۔ جھوٹ بولنے والا شخص اندرونی طور پر بے سکون رہتا ہے، اسے ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ یہ خوف ذہنی دباؤ، اضطراب اور بے چینی کو جنم دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے کی عادت انسان کے ضمیر کو کمزور کر دیتی ہے اور وہ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی خود اعتمادی مضبوط ہوتی ہے۔ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کی بنیاد سچ نہیں بلکہ فریب ہے۔ اخلاقی زوال اور جھوٹ۔ اخلاقیات کا بنیادی ستون سچائی ہے۔ جب سچائی ختم ہو جائے تو انسان امانت، دیانت جیسے اوصاف بھی متاثر ہوتے۔ جھوٹ انسان کو دیگر برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، جیسے وعدہ خلافی، دھوکہ دہی اور خیانت۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ یہ انسان ایک نہ ختم ہونے والے دائرے میں پھنس جاتا ہے۔ گھریلو زندگی پر جھوٹ کے اثرات۔ گھر اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ میاں بیوی، والدین اور بچوں کے درمیان اگر سچائی نہ ہو تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جھوٹ گھریلو جھگڑوں، بدگمانی اور نفرت کو جنم دیتا ہے۔ والدین اگر بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں تو بچے بھی اسی روش کو اپناتے ہیں، جس سے ان کی تربیت متاثر ہوتی ہے۔ یوں ایک نسل سے دوسری نسل تک جھوٹ منتقل ہو جاتا ہے۔ تعلیم میدان میں جھوٹ۔ تعلیمی اداروں میں جھوٹ مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے، جیسے نقل کرنا، جھوٹے بہانے بنانا، جعلی اسناد
हासिल करना ये आदत तलबा की सलाहियतों को निखारने के बजाय उन्हें शॉर्टकट की तरफ ले जाती हैं। निजता वो अमली ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं क्योंकि झूठ पर कायम कामयाबी देर पा नहीं होत। मुआशरत सतह पर झूठ के असरात जब झूठ मुआशरे में आम हो जाए तो एतमाद का फुकदान पैदा हो जाता है। लोग एक दूसरे की बात पर यकीन नहीं करते, जिससे इज्तिमाई ताउन और हम आहंगी मुतासिर होती है। कारोबार में झूठ, धोखाधड़ी, मिलावट और नाजायज़ मुनाफाखोरी को जन्म देता है। सियासत और क़यादत में झूठ अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाता है और समाजी इंतशार बढ़ता है। माशी और कारोबारी नुकसानात। कारोबारी दुनिया में सच्चाई न हो तो मार्केट का निज़ाम बिगड़ जाता है, जबकि इश्तिहारात गलत बयानी और वदा-खिलाफ़ी सार्फिन को नुकसान पहुंचाती है। इसके नतीजे में न सिर्फ कारोबार बदनाम होते हैं बल्कि पूरी मईशत मुतासिर होती है। सच्चाई पर कायम कारोबार ही तवील मुद्दत में कामयाब और मोतबर होते हैं। झूठ और कानूनी निज़ाम सच्चाई पर कायम होता है। अदालतों में झूठी गवाही इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। झूठे बयानात बेगुनाहों को सज़ा और मुजरिमों को आज़ादी दिला सकते हैं, जिससे मुआशरे में बदअमनी और नाइंसाफ़ी बढ़ती है। इस्लामी नुक्ताए नज़र से झूठ। इस्लाम में झूठ को सख्त नापसंद किया गया है। कुरान और हदीस में सच्चाई को नजात और झूठ को हलाकत का रास्ता करार दिया गया है। करीम ने फरमाया कि सच नेकी की तरफ और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, जबकि झूठ गुनाह की तरफ और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। ये तालीमात हमें बताती हैं कि सच्चाई न सिर्फ इखलाकी बल्कि दीनी फरीज़ा भी है। झूठ के नफ्सियाती असरात। झूठ बोलने से ज़हन पर बोझ पड़ता है, याददाश्त पर दबाव पड़ता है क्योंकि इंसान को अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। कैफियत ज़हनी थकन, डिप्रेशन और एहसास जुर्म को बढ़ा सकती है। सच बोलने वाला शख्स ज़हनी तौर पर हल्का और मुतमईन रहता है। बच्चों और नौजवानों पर असरात। बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। अगर वो झूठ को मामूल बनता देखें तो यही रविश इख्तियार करते हैं। इससे उनकी किरदार साजी मुतासिर होती है। नौजवानी में झूठ की आदत मुस्तकबिल की ज़िंदगी में बड़े मसाइल पैदा कर सकती है, जैसे पेशा वराना नाकामी और समाजी तन्हाई। झूठ से बचने के अमली तरीके। झूठ से बचने के लिए चंद अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। सच बोलने की आदत डालना, चाहे वक्ती नुकसान ही क्यों ना हो। अपनी गलतियों को तस्लीम करना। बच्चों को अमली मिसालों के ज़रिए सच्चाई की अहमियत समझाना। खुद एहतिसाबी और अल्लाह से मदद तलब करना। झूठ एक ऐसी बुराई है जो फ़र्द से लेकर मुआशरे तक हर सतह पर तबाहकुन असरात छोड़ती है। ये एतमाद को ख़त्म, रिश्तों को कमज़ोर और अखलाकियात को पामाल करती है। इसके बरक्स सच्चाई इंसान को सुकून, वक़ार और कामयाबी अता करती है। अगर हम एक बेहतर, पुरअमन और बाएतमाद मुआशरा चाहते हैं तो हमें झूठ को तर्क करके सच्चाई को अपनाना होगा। रास्ता फ़र्द की इस्लाह और मुआशरे की फलाह का ज़ामिन है। मैंने झूठ के असरात पर अल्फाज के करीब मुफस्सल उर्दू मज़मून एक अलहदा दस्तावेज़ में तैयार कर दिया है। अगर आप चाहें तो मैं इसमें स्कूल/कॉलेज के मेयार के मुताबिक तरमीम इस्लामी हवाला जात मज़ीद शामिल करना। बच्चों और नौजवानों के लिए सादा अंदाज़ा इम्तिहानी नुक्ताए नज़र से खुलासा/नताइज भी कर सकता। बताइए आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यकीनन ज़ैल में झूठ के असरात पर तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल एक जामे बामकसद और सादा मगर मुअस्सिर उर्दू मज़मून पेश किया जा रहा है, जो तलबा, असातिज़ा, खुतबात और इखलाकी तरबियत के लिए निहायत मुफीद है। झूठ के असरात एक जामे इखलाकी, समाजी और दीनी मुताला। तमहीद सच्चाई इंसानी किरदार की बुनियाद और मुआशरती ज़िंदगी का सुतून है, जबकि झूठ एक ऐसी इखलाकी बीमारी है जो फ़र्द, ख़ानदान और पूरे मुआशरे को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देती है। झूठ वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है मगर उसके तवील अलमुद्दती असरात निहायत तबाहकुन होते हैं। यही वजह है कि तमाम आसमानी मज़ाहिब खुसूसन इस्लाम झूठ से सख्ती से मना करते हैं और सच बोलने को नजात और कामयाबी की राह करार देते। आवाज़ मज़मून में हम झूठ के इनफरादी, मुआशरती, तालीमी, नफ्सियाती और दीनी असरात का तफसीली जायज़ा लेंगे। झूठ की तारीफ। झूठ से मुराद ऐसी बात कहना या पेश करना है जो हकीकत के खिलाफ हो, खा वो जानबूझ कर हो या किसी फ़ायदे, खौफ या लालच के तहत। झूठ सिर्फ ज़ुबान तक महदूद नहीं बल्कि अमल, तहरीर, इशारे और रोई में भी शामिल हो सकता है। बाज़ औक़ात सच को छुपा लेना भी झूठ के ज़ुम्रे आता है। झूठ की अक़साम। झूठ की कई अक़साम हैं, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। 1. ज़बानी झूठ। ज़ुबान से खिलाफ हकीकत बात कहना। 2. अमली झूठ। ऐसा अमल करना जो हकीकत के बरक्स हो। 3. सफ़ेद झूठ, जिसे बाज़ लोग वक्ती फ़ायदे या किसी को खुश करने के लिए बोलते हैं। 4. मुआशरती झूठ। रस्म व रिवाज या समाजी दबाव के तहत
बोले जाने वाले झूठ। 5 मजहबी झूठ। दीन के नाम पर गलत बात फैलाना। इस्लाम में हर किस्म के झूठ को नापसंदीदा करार दिया गया है, खा वो कितना ही मामूली क्यों ना हो। झूठ के इनफरादी असरत। 1 किरदार की तबाही। झूठ इंसान के किरदार को कमजोर कर देता है। जो शख्स झूठ बोलने का आदी हो जाए, इसकी बात पर कोई एतबार नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इज्जत नफस खो देता है और मुआशरे में इसकी साख खत्म हो जाती है। 2 ज़मीर की बेचैनी। झूठ बोलने वाला शख्स अंदरूनी तौर पर कभी मुतमईन नहीं रहता, इसी हर वक्त अपने झूठ के पकड़े जाने का खौफ लाहिक रहता है, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव, बेचैनी और इज़्तिराब पैदा होता है। 3 खुद एतमादी में कमी। झूठ इंसान को कमज़ोर बना देता है, वो अपनी बात अमल पर एतमाद नहीं कर पाता क्योंकि इसे मालूम होता है कि इसकी बुनियाद सच पर ना हो। जैविक के नफ्सियाती असरात। झूठ इंसान की नफ्सियात पर गहरे मनफी असरात मर तब करता है। ज़हनी दबाव और टेंशन में इजाफा, खौफ और वहम का पैदा होना। शख्सियत में दोगलापन, याददाश्त पर बोझ, हर झूठ को याद रखना। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स बालाखर नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। झूठ के खानदानी असरत। एतमाद का खात्मा। खानदान एतमाद पर कायम होता है। जब मियाँ बीवी, वालिदैन आ बच्चे एक दूसरे से झूठ बोलने लगें तो बाहमी एतमाद खत्म हो जाता है, जिसके नतीजे में रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। 2 घरेलू झगड़े। झूठ अक्सर गलत फहमियों और शकूक को जन्म देता है, जो घरेलू झगड़ों और नाचाकियों का सबब बनते हैं। 3 बच्चों पर मनफी असर। अगर बच्चे वालिदैन को झूठ बोलते देखें तो वो भी इसी रवैये को अपनाते हैं, जिससे उनकी इखलाकी तरबियत बुरी तरह मुतासिर होती है। 5 जे-वट के तालीमी असरत। इम्तिहानात में नकल। तालीमी इदारों में झूठ का सबसे आम मजहर नकल है। ये अमल वक्ती कामयाबी तो दे देता है, मगर तालिब इल्म को मेहनत, दियानत और खुद एतमादी से महरूम कर देता है। 2 इल्म की बेकदरी। झूठ पर मबनी कामयाबी। इल्म की असल। झूठ के मुआशरती असरत। मुआशरती बिगाड़। जब झूठ आम हो जाए तो मुआशरा बदएतमादी का शिकार हो जाता है। लोग एक दूसरे की बात पर यकीन नहीं करते, जिससे समाजी हम आहंगी खत्म हो जाती। 2 नाइंसाफी और फसाद। झूठ अदालती निज़ाम, कारोबार और सियासत में दाखिल हो जाए तो नाइंसाफी, बदउनवानी और फसाद जन्म लेता है। 3 इखलाकी ज़वाल। झूठ इखलाकी अक़दार को पामाल करता है और मुआशरे को ज़वाल की तरफ ले जाता है। झूठ के माशी असरात। कारोबार में धोखाधही, मिलावट और जालसाजी। एतमाद के फुकदान से सरमायाकारी में कमी। ऐसे मुआशरे में तरक्की मुमकिन नहीं जहां लेन देन झूठ पर मबनी हो। झूठ और दैन। इस्लाम में झूठ को सख्त गुनाह करार दिया गया है। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक अल्लाह झूठे और नाशुक्रे को हिदायत नहीं देता। वो नबी करीम ने फरमाया, झूठ गुनाहों की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ। ये अहादीस वाज़े करती हैं कि झूठ न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी नुकसानदेह है। चा के फ़वाइद। झूठ के बरक्स अल्लाह की रज़ा, दिल का सुकून, मुआशरती एतमाद, मजबूत किरदार, दुनिया और आखिरत में कामयाबी। सच बोलने वाला इंसान वक्ती नुकसान के बावजूद दायमी फ़ायदा हासिल करता है। झूठ से बचने के तरीक़े। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करना। 2 सच बोलने की आदत डालना। 3 बच्चों की इखलाकी तरबीयत। 4 अपनी गलती तस्लीम करने की हिम्मत। 5 नबी की सीरत पर अमल। अमली मिसालें। तारीख गवाह है कि जिन कौमों ने सच्चाई को अपनाया वो तरक्की याफ्ता हुईं, और जिन्होंने झूठ को फ़रोग़ दिया वो ज़वाल का शिकार। हुसची ताजिरों, ईमानदार हुक्मरानों और दियानतदार असातिज़ा ने हमेशा मुआशरे को फ़ायदा पहुँचाया। नतीजा। झूठ एक ऐसी बुराई है जो बज़ाहिर छोटी लगती है, मगर उसके असरात निहायत गहरे और दूर रस होते हैं। ये इंसान के किरदार, ज़हन, ख़ानदान, तालीम, मईशत और मुआशरे सबको मुतासिर करता है। इसके बरक्स सच्चाई नजात, सुकून और कामयाबी की ज़मानत है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में सच को अपनाएं और झूठ से मुकम्मल इज्तिनाब करें, क्योंकि एक सच्चा फ़र्द ही एक साले मुआशरे की बुनियाद रख सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर बच्चों के लिए आसान मज़मून, तकरीर, स्पीच, कहानी, निकात की सूरत में खुलासा इस्लामी हवालों के साथ मुख्तसर मज़मून भी तैयार कर सकता हूँ।
جھوٹ کے اثرات تمہید جھوٹ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے جو فرد کی شخصیت سے لے کر معاشرے کے اجتماعی ڈھانچے تک کو متاثر کرتا ہے۔ بظاہر جھوٹ وقتی فائدہ مشکل سے نکلنے کا آسان راستہ محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کی سچائی، اعتماد، عزت نفس اور روحانی سکون کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسلام نے سچ کو نجات کا ذریعہ اور جھوٹ کو ہلاکت کا راستہ قرار دیا ہے۔ مجید اور احادیث نبویہ میں سچائی کی تلقین اور جھوٹ سے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جھوٹ نہ صرف فرد کی اخلاقی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے بلکہ خاندان، اداروں اور پوری قوم کو تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جھوٹ کی تعریف اور اقسام۔ جھوٹ اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان جان بوجھ کر حقیقت کے خلاف بات کرے۔ جھوٹ کی کئی اقسام ہیں۔ 1 لفظی زبان سے غلط بات کہنا۔ 2 عملی جھوٹ، عمل سے دھوکہ دینا جیسے وعدہ خلافی۔ 3 سماجی جھوٹ، معاشرتی فائدے کے لیے حقیقت چھپانا۔ 4 خود فریبی، اپنے آپ کو غلط بات پر مطمئن کرنا۔ 5 تحریری جھوٹ، کاغذات، رپورٹ تحریر میں غلط بیانی۔ ہر قسم کا جھوٹ اپنے اندر نقصانات رکھتا ہے جو وقت کے ساتھ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فرد پر جھوٹ کے اثرات۔ اخلاقی زوال انسان کے ضمیر کو کمزور کرتا ہے۔ ایک بار جھوٹ بولنے والا بار بار جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سچ بولنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ یہ اخلاقی زوال انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور بے سکونی۔ جھوٹ بولنے والا ہر وقت پکڑے جانے کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسی اپنی باتوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کب کیا کہا تھا۔ یہ ذہنی دباؤ نیند سے کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ اعتماد کی کمی۔ جھوٹ بولنے والا آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد کھو دیتا ہے۔ جب ختم ہو جائے تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اور انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خود اعتمادی میں کمی۔ جھوٹ سہارا بن جائے تو انسان اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خود اعتمادی مجروح ہوتی ہے اور شخصیت غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ خاندان پر جھوٹ کے اثرات۔ رشتوں میں دراڑ۔ خاندان اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ جب گھر کے افراد ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں تو محبت، احترام اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھوٹ بداعتمادی اور جھگڑوں کو جنم دیتا ہے۔ بچوں کی تربیت پر منفی اثر۔ بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ اگر والدین جھوٹ بولیں تو بچے بھی جھوٹ کو معمول سمجھنے لگتے ہیں۔ اس سے نسلوں تک اخلاقی بگاڑ منتقل ہوتا ہے۔ تعلیمی نظام پر جھوٹ کے اثرات۔ نقل اور دھوکہ۔ امتحانات میں نقل، جعلی اسناد اور جھوٹی رپورٹیں تعلیمی نظام کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ قابلیت کے بجائے فریب کامیابی کا معیار بن جائے تو معاشرہ نااہل افراد کے حوالے ہو جاتا ہے۔ کردار سازی کی ناکامی۔ تعلیم کا مقصد صرف ڈگری نہیں بلکہ کردار سازی ہے۔ جھوٹ تعلیمی اداروں کے اس مقصد کو ناکام بنا دیتا ہے۔ معاشرے پر جھوٹ کے اثرات۔ بداعتمادی کی فضا۔ جب جھوٹ عام ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے۔ لین دین، کاروبار اور سماجی تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ انصاف کا خاتمہ۔ جھوٹی گواہیاں اور غلط بیانی انصاف کے نظام کو تباہ کر دیتی ہیں۔ حقدار محروم اور ظالم طاقتور ہو جاتا ہے۔ معاش نقصان۔ کاروبار میں جھوٹ، ملاوٹ اور دھوکہ معاشی بحران کو جنم دیتا ہے۔ صارفین کا اعتماد ختم ہوتا ہے اور معیشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ سیاست اور قیادت پر جھوٹ کے اثرات۔ جھوٹ پر مبنی سیاست قوموں کو گمراہ کرتی ہے۔ جھوٹے والے غلط اعداد و شمار اور پروپیگنڈا عوام کے شعور کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ ایسی قیادت دیرپا ترقی کے بجائے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ذہب نقطۂ نظر سے جھوٹ کے اثرات۔ اسلام میں جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ سچائی ایمان کی علامت اور جھوٹ نفاق کی نشانی ہے۔ جھوٹ اور سچائی کا تقابل۔ سچ وقتی طور پر مشکل لگ سکتا ہے مگر اس کے نتائج ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ سچ انسان کو عزت، اعتماد اور سکون دیتا ہے، جبکہ جھوٹ وقتی فائدے کے بعد رسوائی اور نقصان لاتا ہے۔ جھوٹ سے بچنے کے عملی طریقے۔ 1 سچ بولنے کی عادت۔ چھوٹی باتوں میں بھی سچ پر قائم رہے۔ 2 ضمیر کی آواز سنیں۔ فیصلہ کرتے وقت اندرونی احساس کو نظر انداز نہ کریں۔ 3 مثبت صحبت۔ سچے لوگوں کی رفاقت اختیار کریں۔ 4 غلطی تسلیم کرنا، غلطی مان لینا جھوٹ سے بہتر ہے۔ 5 دینی تعلیمات۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ سچائی کی ترغیب دیتا ہے۔ نتیجہ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ فرد، خاندان، معاشرے اور ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اگر ہم ایک صحت مند، پرامن اور ترقی یافتہ معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں سچائی کو اپنانا ہوگا۔ بولنا صرف اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ سماجی ضرورت بھی ہے۔ جب فرد سچ پر قائم ہو جائے تو معاشرہ خود بخود درست سمت میں گامزن ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں سچ
का दामन थामे और झूठ से मुकम्मल इज्तिनाब करे। यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता हिमने झूठ के असरार के उन्वान से अल्फाज के करीब जामे उर्दू मजमून कैनवस ने तैयार कर दिया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे स्कूल/कॉलेज के इम्तिहानी मेयार के मुताबिक मजीद बाकायदा बना दूं। इस्लामी हवाला जान आयात व अहादीस मजीद शामिल कर दूं। बच्चों तलबा आम मुआशरे के लिए अलग उसलूब में ढाल दूं। अल्फाज की तादाद कम ज़्यादा कर दूं। जो भी तरमीम दरकार हो बताएं। यकीनन ज़ैल में झूठ के असरात पर तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल एक जामे सादा और बामकसद उर्दू मजमून पेश किया जा रहा है जो तालीमी, दीनी और इखलाकी तीनों पहलुओं का अहाता करता है। जबत के असरात एक जामे इखलाकी व मुआशरती मुताला तमहीद सच और झूठ इंसानी जिंदगी के दो मुतज़ाद मगर निहायत असर अंगेज रोई हैं। सच वो रोशनी है जो इंसान के किरदार, मुआशरे और पूरी इंसानियत को मुनव्वर करती है, जबकि झूठ वो अंधेरा है जो बज़ाहिर वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है मगर बिलाखिर तबाही, बदएतमादी और इखलाकी ज़वाल का सबब बनता है। झूठ सिर्फ एक गलत बयान नहीं बल्कि ये एक ऐसा रौवा है जो इंसान की शख्सियत, ताल्लुकात, मुआशरत और हत्ता के ईमान को भी मुतासिर करता है। मौजूदा दौर में झूठ मुख्तलिफ शक्लों में हमारी जिंदगियों में सरायत कर चुका है, इसलिए इसके असरात को समझना निहायत ज़रूरी हो चुका है। झूठ की तारीफ, झूठ से मुराद किसी हकीकत को जानबूझ कर छुपाना, इसके खिलाफ बात करना, गलत मालूमात पेश करना है। जब एक ज़ुबान से हो सकता है, अमल से भी और इशारों तहरीर के जरिए भी। जब इंसान सच जानते हुए भी गलत बात कहता है तो वो झूठ के ज़ुमरे में आता है। झूठ की अक़साम, झूठ कई अक़साम का होता है जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। एक, ज़बानी झूठ, ज़ुबान से गलत बात कहना। दो, अमली झूठ, किसी अमल के जरिए धोखा देना। तीन, तहरीरी झूठ, तहरीर या दस्तावेज़ात में गलत बयानी। चार, वदा खिलाफी, वदा करके पूरा न करना। पाँच, मुबालगा आमेज़ झूठ, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। छः, मसलहत के नाम पर झूठ, फ़ायदे के लिए सच छुपाना। तमाम अक़साम बज़ाहिर मामूली लगती हैं मगर उनके असरात निहायत गहरे होते हैं। फ़र्द पर झूठ के असरत। एक, किरदार की कमज़ोरी, झूठ बोलने वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता अपने किरदार की मजबूती खो देता ही वह सच बोलने की हिम्मत से महरूम हो जाता है और उसकी शख्सियत में खोट आ जाता है। दो, ज़हनी दबाव और बेसुकूनी, झूठ बोलने वाला हमेशा खौफ में मुब्तला रहता है कि कहीं इसका झूठ पकड़ा ना जाए। इसे बार बार झूठ को छुपाने के लिए नए झूठ बोलने पड़ते हैं जिससे ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। तीन, खुद एतमादी का खात्मा, झूठ इंसान को अपने आप से शर्मिंदा कर देता है। वो खुद पर एतमाद खो देता है और दिल ही दिल में खुद को कमज़ोर महसूस करता है। चार, गुनाहों की तरफ माइल होना, झूठ एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को दूसरे गुनाहों की तरफ भी ले जाता है। जब इंसान झूठ बोलना मामूल बना लेता है तो धोखा, फरेब, बे और खयानत जैसे अमाल भी आसान लगने लगते हैं। मुआशरे पर झूठ के असरत। एक, एतमाद का फुकदान, झूठ मुआशरे में बदएतमादी को जन्म देता है। लोग एक दूसरे की बात पर यकीन करना छोड़ देते हैं जिससे समाजी ताल्लुकात कमज़ोर हो जाते हैं। दो, नाइंसाफ़ी और फसाद, झूठ की बुनियाद पर फैसले नाइंसाफ़ी को जन्म देते आओ अदालतों है, दफातर और इदारों में झूठ फसाद और बिगाड़ का सबब बनता है। तीन, ताल्लुकात की तबाही, झूठ मियाँ बीवी, वालिदैन और औलाद, दोस्तों और रिश्तेदारों के दरमियान फासले पैदा कर देता है। झूठ पूरे रिश्ते को तबाह कर सकता है। चार, मुआशरती इंतशार, जब झूठ आम हो जाए तो मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाता है। लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और इज्तिमाई भलाई ख़त्म हो जाती है। तालीमी मैदान में झूठ के असरत। एक, नकल और धोखा, तालीमी इदारों में झूठ की एक बड़ी मिसाल नकल है। नकल करने वाला तालिब इल्म वक्ती कामयाबी तो हासिल कर लेता है मगर हकीकी इल्म से महरूम रहता है। दो, किरदार साजी में रुकावट, तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनाना भी है। झूठ इस मकसद में सबसे बड़ी रुकावट है। तीन, मुस्तकबिल पर मनफी असरात, झूठ की बुनियाद पर हासिल की गई कामयाबी मुस्तकबिल में नाकामी का सबब बन सकती है क्योंकि ऐसे अफराद अमली जिंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं। दीनी नुक्ताए नज़र से झूठ, इस्लाम में झूठ को सख्त नापसंद किया गया है। कुरान और हदीस में झूठ बोलने वालों के लिए सख्त वईदें बयान की गई हैं। कुरान मजीद की तालीम अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह झूठे और नाशुक्रे को हिदायत नहीं देता। हदीस नबी हुजूर अकरम ने फरमाया, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ। वो ये वाज़े करता है कि झूठ सिर्फ एक इखलाकी बुराई नहीं बल्कि एक बड़ा दीनी गुनाह भी है। बच्चों पर झूठ
کہ اثرت ایک غلط تربیت اگر بچے بڑوں کو جھوٹ بولتے دیکھیں تو وہ بھی اسے معمول سمجھنے لگتے ہیں۔ دو، شخصیت پر منفی اثر جھوٹ بولنے والے بچے سچ بولنے کی ہمت کھو دیتے ہیں اور ان کی شخصیت کمزور ہو جاتی ہے۔ تین، اعتماد کی کمی جب بچوں کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو والدین اور اساتذہ کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے جو ان کی تربیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جدید اور جدید میڈیا آج کے دور میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جھوٹ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ جھوٹی خبریں، افواہیں اور غلط معلومات معاشرے میں خوف، نفرت اور انتشار پیدا کرتی ہیں۔ جھوٹی خبر لاکھوں لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ جھوٹ سے بچنے کے طریقے: ایک، سچ بولنے کی عادت اپنا اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہیں، اپنی غلطی تسلیم کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ 4، بچوں کو سچ کی تربیت دیں۔ 5، اچھی صحبت اختیار کریں۔ 6، جھوٹ کے نقصانات پر غور کریں۔ سچ کے فوائد بطور تقابل: سچ بولنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اعتماد قائم رہتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سچ وقتی طور پر مشکل ہو سکتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ نتیجہ: جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو فرد سے شروع ہو کر پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ انسان شخصیت، اخلاق، ایمان اور تعلقات سب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر ہم ایک بہتر، پرامن اور مضبوط معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں جھوٹ سے مکمل اجتناب اور سچ کو اپنی زندگی کا شعار بنانا ہوگا۔ سچ نہ صرف انسان کو عزت دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سچ بولیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ ایک صالح اور بااعتماد معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر اسکول لیول کے لیے مختصر مضمون خطبہ/تقریر اسلامی حوالہ جات کے ساتھ مزید تفصیلی ورژن بھی تیار کر سکتا ہوں۔